बीजेपी कार्यालय में ओबीसी पटना महानगर कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कांग्रेस पर बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उन्हें पहले ये अधिकार क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग को भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। अगर किसी ने गरीब व पिछड़ों के लिए काम किया है तो वह बीजेपी सरकार है। खुद नरेंद्र मोदी, जो कि एक गरीब के बेटे हैं, वह हमेशा गरीबों के बारे में ही सोचते हैं और उनके लिए जो भी करना होगा वह करेंगे, जो कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। वही लालू सरकार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में लालू यादव ने केवल गरीब और पिछड़ों के जमीनों पर कब्जा किया है, उनका शोषण किया है। मैं जानना चाहता हूं कि राजद के नेता से कि 23 साल से पंचायत का चुनाव क्यों नहीं कराया गया। को कैसे मजबूत करना है, बिहार में कैसे मजबूत करना है। ये जो ओबीसी मोर्चा है बीजेपी का, इसकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 4 और 5 सितंबर को खगड़िया में हो रही है और बिहार में या देश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को तब लाभ मिला है जब जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल रही है। जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय अति पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया और उस सरकार में पंडित कैलाश पति मिश्रा शामिल थे। और जब बिहार में अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण दिया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। और ये राष्ट्रीय जनता दल, जिसने 15 साल बिहार में राज किया, इनके कार्यकाल में 23 साल तक बिहार में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ। तो मैं राजद के नेताओं से जानना चाहता हूं कि 23 साल तक बिहार में चुनाव क्यों नहीं कराया। और जब चुनाव कराया 2003 में, तो बिना अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिए बिना चुनाव करा दिया, जबकि संविधान में प्रावधान है कि एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाना है, लेकिन बिना आरक्षण दिए चुनाव करा दिया। ये तो जब 2005 में हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने केवल एससी और एसटी को ये आरक्षण नहीं दिया, बल्कि हम लोगों ने अति पिछड़ा जो समाज है उसके 20% लोगों को आरक्षण देने का काम किया। आज अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज के बने हैं, उसका श्रेय एनडीए की सरकार को जाता है। और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी मेडिकल के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा होता है, उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है उसको लागू करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मिलिट्री स्कूल है, या जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आज तक आरक्षण नहीं था ओबीसी का। ये नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल और जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। आज पिछड़ा समाज वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ। सर, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है क्या सर? देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बिहार आपके बहुत करीब रहा है और एक लंबा वक्त आपने सीएम नीतीश कुमार के साथ काम किया है, योग्यता लगती है सर? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, नीतीश कुमार सर तेजस्वी यादव जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहिए? तेजस्वी के बातों का जवाब देने लायक उनके सवाल ही नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके जमाने में लायक भी नहीं है जो आईएएस होता था वो खैनी लगाता था। हम लोगों ने देखा है कि लालू जी का पीक दान उठाते थे। 31/8/2021 को ओबीसी मोर्चा का कार्य समिति हो रहा है, जिसमें मंडल अध्यक्ष 4 विधानसभा का मंडल अध्यक्ष आए हैं ओबीसी का, और पटना महानगर के लोग भी, सभी लोग शामिल हुए हैं। इसमें मेन हम लोग जोर दे रहे हैं ओबीसी मोर्चा में जो ओबीसी के लोग आते हैं उनको साथ में जोड़ना, जैसे यादव हुए, कहार, दुसाद, चमार और भी जाति हैं जो नीचे तौर के आते हैं, इनको हम लोग ओबीसी में जोड़ करके उनका
लाभ दिलाना चाहते हैं कि जो ओबीसी को कोई पूछता तक नहीं है आज तो हम वो दिलाना के प्रयास करेंगे। जिसे अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 ओबीसी में जिनको मंत्री का आरक्षण दिए हैं, ये सब सभी लोगों को हम लोग को बताना है। अब उस स्तर पे हम लोग को काम करना है और घर घर जा कर के सभी को ये चीज़ बताना है। जी अपना परिचय दे दीजिए। विभीषण यादव। आज की बैठक के बारे में। ओबीसी मोर्चा का नगर का एक कार्य समिति की बैठक है और संगठन अपने कार्यक्रमों को अंजाम देने के लिए आज विशेष तौर पर बैठी है। क्या फैसला लिया गया ओबीसी ओबीसी फैसला लिया कि अभी तो विमर्श चल रहा है, अभी प्रस्ताव आएंगे, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद में आपको जानकारी दी जाएगी।